सत्यमेव जयते। जागते रहो, संविधान पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। मेरे प्रिय दोस्तों, आज की जो खबर है वो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही गमगीन खबर है। और आप सबने ये गमगीन खबर लगभग सुना भी होगा, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, उस उसे उन लोगों तक सलाखों के पीछे भी कैसे पहुंचे, उनको सजा कैसे हो, इस पर हम आपके बीच आज जौनपुर की घटना, जिसमें अनुराग यादव का तलवार से सर धड़ से अलग किया जाता है, उस खबर के बारे में आपको बताना चाहते हैं। कि वैसे आप सब जानते हैं कि कहाँ की घटना है, लेकिन तब भी आपको बताना चाहते हैं क्योंकि हमारा ये कर्तव्य बनता है बार बार कि ये घटना सच है और इस चैनल पर सच ही दिखाया जाता है। एक गांव है कबीरदूनपुर, और उस थाने का जो नाम है वो गौरा बादशाहपुर है। ये जौनपुर में पड़ता है, जिले में पड़ता है। और कबीरदीनपुर जहाँ के ऐसे लगता है जैसे कबीर के नाम से इस गांव का नाम रखा गया हो, और इसमें एकता के लिए लोगों ने सूत्र में एक सूत्र में माला पिरोया हुआ हो, और इस कारण इसका कबीरदुनपुर नाम भी रखा गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कबीर कहा करते थे, राजा हो या रंक हो, जग में सभी समान, और ईश्वर सबका एक है, ये कबीर का ज्ञान। तो इस परिभाषा में कबीर कहते हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, उसके लिए न्याय जो है वो सभी के लिए समान है। संविधान सभी के लिए समान है, और सबका सबके लिए एक संविधान है। और यही जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ज्ञान है कि समता मूलक समाज, सबके लिए न्याय का व्यवहार करेंगे। लेकिन ये जो घटना हुई 30 अक्टूबर को, वो ये घटना हर किसी के दिल में सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि किस पर विश्वास किया जाए, किस पर ना विश्वास किया जाए, संविधान पर विश्वास किया जाए कि आताताइयों के अत्याचार पर विश्वास किया जाए, ये समझ में नहीं आता है। जहां एक तरफ से एक परिवार संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा था, वहीं पर जो है दूसरा परिवार जो है, जो एक परिवार गरीब है रामजीत यादव, तो दूसरा परिवार लालता यादव जिसका लड़का एसआई है, और ये सब बहुत ही धनवान है, उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करते हैं। ये अगर ये चाहते तो एक बेटे का हत्या से बचा जा सकता था। और लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि देश का संविधान लागू है, लेकिन जब कोई क्लेम करता है किसी के ऊपर कि हाँ ये हमको मार डालेगा, ये हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, तो पुलिस वाले चाहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कार्य हो। जब तक कुछ मामला नहीं बनेगा, झगड़ा नहीं होगा, तो पुलिस वाले को कौन पूछेगा। ये आज के रूप में प्रासंगिकता नहीं, बिल्कुल सच की बात है। आप समझ सकते हैं कि आप के भी सामने कभी कभी जाइए पुलिस वालों के पास और बताइए इस जमीन में ये झगड़ा है, और वो झगड़ा सुलटने वाला हो, पंचायत तय कर चुकी हो कि हाँ ये झगड़ा निपट सकता है, तो दूसरे को जा करके बताते हैं पुलिस वाले कि जब तक इसमें मारोगे नहीं तब तक वो दूसरी पार्टी ठीक नहीं होगी, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसके बाद दूसरी पार्टी से भी जा करके यही यूपी पुलिस कहती है कि अगर तुम अगले को सता मारोगे नहीं तब तक तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। और दोनों लोग इस में बड़े जोश में होते हैं कि पुलिस मेरा साथ देगी। वो तो चाहते हैं कि अगर जब अपराध होगा तो उनकी पूंछ होगी, जब आप शिकार लेके जाएंगे तभी तो एसओ साहब की, थानेदार की, दरोगा की, पुलिस की इज्जत बढ़ेगी। आज का मैटर इस तरीके का हो गया है। ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ, आपके सामने भी गुजरा होगा। एकदम मामला ठीक बैठने वाला हो, लेकिन अगर वहां पुलिस हस्तक्षेप कर दे तो मामला बैठ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक ना एक किसी को उकसाने का काम पुलिस करने लगी है। जहां देश की, प्रदेश की पुलिस व्यवस्था, पब्लिक पुलिस व्यवस्था लोगों की शांति कायम करने के लिए होती है, वहीं पर जो है अब क्या है, उकसाने का भी काम पुलिस वालों को संज्ञान में आने लगा है। तो साथियों, अब एक बेटा जो सुबह मंजन कर रहा होता है, और उसको अचानक जो
लालता यादव है, रमेश यादव तलवार लेकर के जब दौड़ाते हैं, उस बेटे से पूछे जिसके हाथ में बरस हो, और वो बरस से क्या कर सकता है, सिर्फ माँ माँ चिल्ला सकता है। और जब माँ माँ चिल्ला रहा था तो 2-4 बार लोगों को लगा कि ऐसे चिल्ला रहा है, लेकिन जब सर उसका तलवार से अलग कर दिया, वो माँ जब निकलती है, जब उसका सर उसके हाथ में जा करके उड़ करके पड़ता है, उस माँ का दर्द समझिए कैसे सही होगी वो माँ, जिसने अपने जीवन में उस अकेले बेटे को पाला पोसा हो, तेल लगाया हो, मालिश किया हो, उसको तैयार किया हो, उसके जरा सा बुखार में उसको वो तड़पती रही हो, और उसके हाथ में कटा हुआ सर उसके हाथ में आ जाए, उस वो माँ कैसे होगी, किस तरीके से अपने को वो अभी तक जो है इस दुनिया में रोक पाई है, ये बहुत बड़ा कठिन उस परिवार के लिए समय है। और वो 5 बहनें, जो बहनें लगातार संविधान में, कानून में विश्वास रखती हैं, लेकिन जो कानून के रखवाले हैं, वो कानून का साथ ना देकर किसी और का साथ दे रहे होते। चाहते तो लेखपाल जी इसको मिनटों में निपटा सकते थे, लेकिन लोगों को चाहिए रुपया, पैसा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस परिवार की बेटी कह रही है, उस परिवार की माँ कह रही है जिसका लाल खोया है। आप आगे सुनिएगा, जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, उस वीडियो में भी मीडिया को भी उस बेटी ने समझाया है कि अगर आपके मुंह में नहीं रहती इतने लोग हैं, इनका काम है आपके माइक लगा देंगे, इनका काम है। हम 4 दिन से चिल्ला रहे हैं, वैसे होनी चाहिए। मेरे एक सवाल ने सबको हिला दिया, मेरे एक सवाल ने सबको, इनको शर्म आनी चाहिए। ये सवाल आप प्रशासन से करिए जो मेरे भाई को खा गए। 16 मई को मोदी जी आए थे ना, आचार संहिता लागू है, कोई असलहे की बात करे तो उसको घर से उठा लिया जाए। यहाँ उस दिन मेरे भाई के ऊपर असलहा लेके दौड़ा था ना, वीडियो तक गया। या साई है हरिश्चंद्र जी, या साई है, उनको सर मान के उनके पास लल्ला नहीं है। अगर होता तो आज हमारा बीच रहता। खागे सब मिल के खागे भी, आज आपका 50 लाख 5 लाख हमारी किस काम सितारा जी, एक चांद था, मेरा चांद चला गया भाई। मेरे आकाश में तो बादल छाए हुए हैं। हमारे ऊपर जो बीत रही है ना, आप गलती से भी फील नहीं कर सकते। गलती से भी अगर कह दीजिए फील हो जाए, आंखों में आंसू आ रहा है, मेरे पत्थर हो गया है, आंसू आ रहा है। मैं तो कटा हुआ सर लेके चिल्लाती रही 6 घंटे, आंसू एक भी बूंद आंसू नहीं गिरे। पूछ लीजिए, इतने लोग खड़े थे, सब वीडियो बना रहे थे, पूछिए मेरे आंखों से आंसू गिरे थे? नहीं गिरे थे। आज 4 दिन से चिल्ला रही, मजाल है एक बूंद आंसू गिर जाए मेरे आंखों से? एक बहन के सामने एक भाई का सर कलम कर दिया, आपके सामने आपके भाई को कोई खा जाए, क्या करेंगे? इनमें से सब है ना, इनके सामने इनके भाई को कोई खा जाए, बताइए। इतना बड़ा लगा दिया जाए, आपका बेटा, आपका भाई अगर मार डाला गया हो और पूछा जाए आगे क्या चाहती हो, अरे क्या चाहते हो? तुम्हें नहीं दिखता है किसी का भाई इस निर्मम हत्या सामने की गई हो, ये भी नहीं कि उसकी बाद में लाश मिली हो। अगर यही वाकया शायद 2-4 घंटा पहले वो कर लिए होते तो सर गायब कर देते, तो उसकी पहचान भी नहीं हो पाती। जब तक शरीर से सर एक नहीं किया जाता, तब तक मुकदमा भी लिखना आसान ना होता। वो तो संजोग है कि उसकी माँ सामने थी। अगर उसकी माँ सामने ना होती तो उस बेटे का सर भी ले जा करके कहीं छुपा देते, फेंक देते, तो उसको जो है पहचान करने में जो है ना पहचान हो पाती, ना FIR लिखी जाती। जब तक सर नहीं मिलेगा तब तक उसकी पहचान नहीं होगी। अब दूसरे बेटियां आरोप लगा रही हैं कि हमसे तो साइन करा लिया, लेकिन हमको पता नहीं क्या लिखा। ये बात सच है। जब भी जो IO है, जांच करता अधिकारी, इंस्पेक्टर है, SI है, वो करता क्या है, किसी भी मामले में जा करके वो अपने आप रोज नामचा में लोगों से साइन करा लेता है, अपने मनमर्जी बयान को लिख देता है। अगर हम उस परिवार को से कहना चाहते हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो निश्चित रूप से आप ऐसे पुलिस वालों से बचकर रहिए, जो भी बयान, जब तक बयान आपका लिखित में ना हो जाए तब तक आप नीचे सादे कागज पर साइन मत करिएगा। अगर आप सादे कागज पर साइन करिएगा तो निश्चित रूप से एक केस जिसने हत्या किया है वो छूट जाएगा, पकड़ा भले गया हो। वो दरोगा भी जो
जिसका जो राजेश यादव का भाई, जो रमेश यादव का भाई है, लालता यादव का लड़का है राजेश यादव, जो दरोगा है, उसने पूरा हत्या से पहले, हत्या के बाद लगातार बात करते आ रहा, और उसके बाद भी पुलिस वाले उस पर कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जब तक लोगों के तरफ से, जनता की तरफ से, नेताओं की तरफ से आवाज नहीं आई। और मैं तो एक वीडियो देख करके हैरान रहेगा, जिसमें उसकी जो है अनुराग की छोटी बहन कह रही है कि योगी जी, हम भी तो श्री राम का नारा लगा रहे थे, हम भी तो आपके गुणगान कर रहे थे, फिर आप आज मेरा भाई की जो है तलवार से हत्या हुई है, और यहाँ पर धारा आपने लगा कर रखा हुआ है कि जो है यहाँ कोई आ जा नहीं सकता है, यहाँ चुनाव आचार संहिता चल रही है, फिर भी वो तलवार कैसे आई, वो जो है कट्टा कैसे आया। और अगर वो तलवार जिसको आप दिखा रहे हैं, इनके घर में तलवार मिली है, लेकिन जिस तलवार से भाई की हत्या हुई है, वह तलवार कहाँ गई, वो तलवार कब मिलेगी, सवाल तो बनता है। अगर वो तलवार नहीं मिली, जिस तलवार से उसकी हत्या हुई है, तो जांच में निश्चित रूप से कोर्ट उसको छोड़ देगी जो हत्यारा है, क्योंकि वो सबूत नहीं माना जाएगा। जिस तलवार को पुलिस दिखा रही है, उस तलवार को, जिस तलवार से अनुराग यादव की हत्या किया गया है, गला काट दिया गया है, वो तलवार जब तक नहीं मिलेगी तब तक सॉरी तब तक वो जो है वो कहीं भी एविडेंस में काम नहीं आएगा, और एविडेंस के अभाव में ये केस छूट जाएगा। इसीलिए छोटी छोटी बात पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इस पर ध्यान नहीं दे पाए तो निश्चित रूप से जो अपराधी है वो तो कानून जानता है, लेकिन जो अपराधी नहीं है, जिसका कभी कानून से पाला नहीं पड़ा है, वो कानून के जानकारी के अभाव में उसके साथ न्याय नहीं हो पाता है। जो हत्यारा है वो कानून के रग रग से वाकिफ होता है। उसका भाई दरोगा है, तो दरोगा रोज कुछ ना कुछ एविडेंस इकट्ठा करता रहता है। उसी ने बताया होगा कि भाई उस तलवार को वहां से हटा दो, वो तलवार न मिले कोई दूसरी तलवार रख दो, वो तलवार देख करके लोग समझ जाएंगे कि तलवार मिल गया है। लेकिन जब जब ट्रायल होगा, उस ट्रायल में जब सबूत में जाएगा, तो उस ट्रायल में कोर्ट जो है कहेगी, जो दूसरे वकील साहब उनके तरफ से लड़ रहे होंगे सरकार के अपोजिट में, तो निश्चित रूप से वो केस जो है वो छूट जाएगा। इसलिए जरूरत है, जिस तलवार से उसकी हत्या हुई है वह तलवार का मिलना जरूरी है। वो तलवार साक्ष्य के रूप में ही काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। साथियों, ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आपको हम जानकारी सही दें, और आप लोग भी जाग जाइए। संविधान, कानून मदद करता है, लेकिन जानकारी पर आपसे कहना चाहते हैं कि यही सरकार है, जब उसने 1 जुलाई से आईपीसी बदला, आईपीसी के नाम पर जब उन्होंने बीएनएस दिया, भारतीय न्याय संहिता दिया, तो भारतीय न्याय संहिता में कहा गया कि अब देश में ऐसा कानून आया जो ऑन स्पॉट काम करेगा, अब अपराधी बच नहीं पाएगा। जब उन्होंने कानून बदला, आईपीसी के नाम पर लेकर के आए भारतीय न्याय संहिता, तब उन्होंने कहा अब इसमें न्याय मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना हो गया, कहीं न्याय मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। खास करके उत्तर प्रदेश में पुलिस बिल्कुल न्याय नहीं करा पा रही है। तो निश्चित रूप से ये कानून का जो डंका पीटा गया था, वो सिर्फ झूठ ही पीटा गया था। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम जो है अंग्रेजों का कानून बदल दे रहे हैं। ये अंग्रेजों का कानून नहीं बदले हैं, ये अपनी सुरक्षा के लिए कानून लाए। आज भारतीय न्याय संहिता क्या लोगों को न्याय दे पा रहा है? आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या नागरिक को सुरक्षा दे पा रहा है? अगर आप इतने अच्छे हो, इतना अच्छा कानून लाए, तो जुलाई से तो
उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गई है, जिसमें कहा गया था कि हम विदिन 15 दिन में जांच करके व्यवस्था दे देंगे। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? अगर ये यादव का मामला ना होता, अभी किसी मुसलमान से मामला होता, तो वहां पर निश्चित रूप से अब तक बुलडोजर की कार्रवाई भी हो गई होती और किसी के ऊपर हाफ काउंटर या फुल इनकाउंटर भी हो गया होता। जब देश का संविधान बना, जब देश का संविधान लागू हुआ, तो उस संविधान में ये कहा गया है कि हम समान कानून लाएंगे, राजा हो या रंक हो, अगर अपराधी है तो हम समान जो है न्याय करेंगे। लेकिन इस प्रदेश में क्या हो रहा है, गरीबों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। आज न्याय किसी दूसरे के साथ खड़ा है, आज न्याय अपराधियों के साथ खड़ा है। आज अपराधियों का जात देख करके, धर्म देख करके न्याय की बात की जाती है। मोदी जी, योगी जी, आप देश के सर्वोच्च कुर्सी पर दोनों लोग हो, एक राज्य की कुर्सी पर, एक देश की कुर्सी पर। आप ही सबके माई बाप हो। लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री होता है वो सबका संरक्षक होता है। इसलिए आप जब भी भेदभाव करेंगे तो इस तरीके से अत्याचार बढ़ता जाएगा। यही काम तो अखिलेश यादव ने भी किया था अपनी सरकार में। मुसलमानों को ज्यादा साथ दिया था, दूसरे को नहीं दे रहे थे। इसी कारण जो है ये अपराध जो एक तरफा बढ़ रहा था। यही तो आप भी कर रहे हैं। एक हिंदू को आप ज्यादा साथ देने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं। दूसरे पक्ष को जो है ये ऐसे लग रहा है जैसे आप सता रहे। जब देश का कानून ऐसा बनने लगेगा तो वहां अपराध की प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग कानून से विश्वास उठ रहा है। इसलिए आदरणीय माननीय योगी जी, आपसे निवेदन है कि आप जाति धर्म देखकर किसी पर कार्रवाई मत करिए। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, आताताइयों की कोई जात नहीं होती है। आप भी उन आताताइयों से कभी अतीत में पीड़ित थे। आपको पता है किस तरीके से लोग जो है बंदूकों की नोक पर डरवाने का काम करते हैं, किस तरीके से पुलिस बिकती है। अगर आपके होते भी हुए भी उत्तर प्रदेश की पुलिस बिक रही है तो आप पर भी लोग सवाल करेंगे। आप अपने को योगी कहते हैं, योगी हैं भी। आपसे यही अपेक्षा है कि आप कानून को अच्छे से लागू करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान क्यों ना बहुत अच्छा हो, क्यों ना बहुत जरूरतमंद लोगों के लिए काम के लिए लिखा हो, अगर उसका चलाने वाले लोग नेक नियति से आएंगे तो संविधान बहुत अच्छा होगा। अगर संविधान में कुछ गलतियां रह गई होंगी, अगर उसको जो है लोग चलाने वाले अच्छे होंगे तो संविधान और अच्छा हो जाएगा। लेकिन संविधान क्यों ना बहुत कठोर हो, संविधान क्यों ना बहुत मजबूत हो, लेकिन वो एक किताब है। उसको अगर चलाने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे, भेदभाव करेंगे, तो निश्चित रूप से संविधान काम नहीं करेगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को, जिन्होंने संविधान, आपको उसी संविधान के तहत आप मुख्यमंत्री हुए, आप भी एक आम नागरिक थे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वो उन बेटियों का जोश देखिए, उन बेटियों के अंदर का गुस्सा देखिए। कहीं ऐसा ना हो एक दूसरी भी हत्या हो जाए, क्योंकि बेटियां कह रही हैं हम बदला लेंगे। आपको उन बेटियों से बदल मिलना चाहिए और कहना चाहिए, बेटा आज हम आपके गार्जियन के रूप में हैं, बदला नहीं, हम न्याय करेंगे और उन दोषियों के मौत का सजा दिलाने का काम करेगी सरकार। अगर उस बेटी को ढांढस बंधाएंगे तो एक असंवैधानिक कार्य फिर नहीं होगा, गैर कानूनन काम नहीं होगा। इसलिए हम तो सरकार से ही निवेदन कर सकते हैं और आप सबसे भी कहते हैं, आप सब जो है ये देखिए कि कहाँ कहाँ पर अत्याचार हो रहा है, हमको भी बताने का काम करें। आप अपने कमेंट में जरूर बताएं कि हम लोग जो संविधान के विरोधी हैं उनसे हम लोग कैसे निपट सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आज ये बहुत मार्मिक घटना है। इस घटना को क्या और माओ को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
उस दर्द को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर योगी जी नहीं सुन रहे हैं तो हो सकता है वीडियो आप आगे बढ़ाएंगे, योगी जी हो सकता है उन परिवार के साथ इस वीडियो के माध्यम से न्याय पहुंचा दें, क्योंकि सोशल मीडिया ही इस समय सबसे बड़ी पावर बनी हुई है। जो मेन मीडिया है वो तो गायब है, आपकी आवाज बन नहीं सकती है। तो सोशल मीडिया से ही इसका वीडियो वायरल हुआ था, तब जाकर कुछ न्याय मिलने का काम हुआ, तब जाकर वहाँ डीएम साहब रोए हैं, वहाँ के एसपी साहब रोए हैं, और डीएम साहब एसपी साहब अपने बयान में कहा कि हमने आज तक ऐसी हत्या नहीं देखा कि सर और धड़ अलग अलग हो एक ही व्यक्ति का। तलवार से हमने अपनी उम्र इतना नौकरी करते हो गया या इतना मेरा जीवन हो गया, आज तक मैंने ऐसी हत्या नहीं देखी है। तो जब डीएम साहब एसपी साहब रोज डेली क्राइम पर काम करते हैं, उनका मन और हृदय पिघल करके उनकी आंख से आंसू आते हैं। उस बेटी का हाल पूछिए, उस बहन का हाल पूछिए, उस माँ का हाल पूछिए जिसके हाथ में कटा हुआ सर रहा है। साथियों, ये वीडियो न्याय के लिए है, इसलिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।